घायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। बाहर बारिश हो रही थी, बड़ी ठंडक थी बाबूलाल, लेकिन सदन के अंदर बेहद गर्मा गर्मी का माहौल दिखा। क्या कुछ रहा आज सदन में? जी देखिए, हंगामा खासा बरपा और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और स्पीकर जब आज की कार्रवाई को लेकर के चर्चा कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, उसी वक्त जो विपक्ष के विधायक हैं वो अपनी टी शर्ट पर कुछ लिख कर के लाए थे, कथित वोट चोरी का मामला उठा रहे थे और स्लोगन्स के जरिए वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। खासा हंगामा बरपा, खूब नारेबाजी हुई, लेकिन सत्तापक्ष की ओर से भी राहुल गांधी पर हमला बोला गया और उनको गालीबाज करार दिया गया कि उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की मां को भी नहीं बख्शा जाता और अमर्यादित टिप्पणी की जाती है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं वो तीखे तेवर उनके आज देखने को मिले सदन में। मेरे साथ में शत्रुघ्न गौतम है जो कि केकड़ी के बीजेपी विधायक हैं, उनसे हम बात करते हैं। विपक्ष आज बहुत हावी रहा, सरकार को घेरने की कोशिश की, खास तौर से जो झालावाड़ के जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई स्कूल की छत गिरने से, और दूसरी जो और चीज़ें थी उनको लेकर के आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा हमलावर रुख अख्तियार किया। क्या मानते हैं आने वाले दिनों में क्या सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष को हावी नहीं होने देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सदन नियम कायदों से संचालन होता है, लेकिन किसी चीज़ को सदन की पटल पे रखना भी नियम और कायदे से होता है। कल आज जो इन्होंने किया, पूरा राजस्थान देखा, वोट चोरी वोट चोरी। अब तो ऐसा लगता है कि चोरी शब्द का भी मजाक बना दिया इन्होंने कि वोट भी कोई चोरी हुए। ये नाम काटने की बात करें तो 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, हर कांग्रेस का विधायक जीतने के लिए हर विधानसभा में 8-10 हज़ार नाम कटवाए और 5-5 हज़ार नाम जुड़वाए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार की स्थिति सबको ध्यान थी। आज जिस तरह का जो हंगामा किया और जिस तरह का कृत्य इनका पेश हुआ, जब शोका अभिव्यक्ति होती है तो सब लोग आराम से सुनते हैं। कुछ कांग्रेस के लीडर भी दिवंगत हुए, वो शोका अभिव्यक्ति भी आराम से नहीं हो सकती। ये कौन सा है? और अगर इस तरह का है तो जाएं बिहार में मेहनत करें, वहाँ चुनाव जीत के आए। ये जब से क्रमबद्ध तरीके से 2014 के बाद से कांग्रेस हाशिए पे आ गई, उस पर आत्मचिंतन नहीं करते। क्या आपको फ्लोर मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करना चाहिए ठीक से कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो 20 महीने में काम किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से जो धरातल पे जो काम हो रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब भी तो वोट चोरी है, जब भी तो टी शर्टें पहन के आए, आज सब टी शर्ट पहन के आए, अपनी वेशभूषा ही बदल दी। आज सदन विपक्ष के जो नेता हैं, जिनको नेता प्रतिपक्ष है, वो भी जींस टी शर्ट पहन के आए। तो ये निश्चित रूप से इस चीज़ों से होना नहीं। अगर मेहनत करनी चाहिए, जनता में जाना चाहिए, वास्तव में काम हो तो वो वास्तव में तो जनता ने तो सरकार ने काम किए, तो फिर विपक्ष सत्ता पक्ष जो है बैकफुट पर नहीं आना चाहिए ना? नहीं, सत्ता पक्ष बैकफुट पर नहीं है। और अभी फिर राजस्थान में पीछे जो उपचुनाव हुए थे, उसमें 7 में से 4 पे कांग्रेस पार्टी तीसरे पे थी। आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। रोहित बोरा, क्या लगता है आपको आज क्या आपका आचरण मर्यादित था? शोकाभिव्यक्ति के दौरान आप लोगों ने हंगामा किया हाउस में। शोकाभिव्यक्ति जब हमारे राजस्थान में बच्चों के लिए आप शोकाभिव्यक्ति नहीं कर सकते हो, तो इस जैसी नकारा सरकार हमने आज तक नहीं की। हमारे बच्चे नहीं है, वो मरे, उनके ऊपर आपने क्यों नहीं शोभाव्यक्ति करी? हमारा वही पॉइंट था कि इनने शोभाव्यक्ति नहीं करी। जो 7 बच्चे मरे, जो बाढ़ से यहाँ पीड़ित होकर आदमी मरे, जहाँ सरकार कोई इनको अभी तक आपको पता है गिरदावरी नहीं हुई है। राजस्थान में बाढ़ आए 1-1 महीना हो गया। आज ही मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं, सीएमओ में तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए, पहले भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं। तो निर्देश होने से क्या होता है? काम तो होना नीचे। मुख्यमंत्री के निर्देश देने से कुछ नहीं होता है, काम ही नहीं हो रहा। ऑफलाइन गिरदावरी नहीं हो रही, खेतों में पानी भरा हुआ है, पटवारी जा ही नहीं सकते हैं। क्या रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है तो पानी सूखा ही नहीं है, गिरदावरी कैसे होगी आप बताइए? रिकॉर्ड तोड़ बारिश आज से 2 साल पहले भी हुई थी हमारे जमाने में, जब हमारे यहाँ 146 चंबल बही थी। आज चंबल बही है 143 में। जब भी हमने गिरदावरी कराई थी ऑफलाइन। ये सरकार तो नकारा है, इनसे कुछ काम नहीं हो सकता। पानी भरा है, गिरदावरी हो नहीं सकती। आप कैसे बचाव करेंगे अपनी सरकार का? अभी सरकार ने मुआवजा की राशि सभी किसानों के खाते में आई है और गिरदावरी हो रही है। मुआवजा 145 करोड़ रुपए। तो मैं माननीय सदस्य को बताऊं, मेरे अजमेर जिले में किसान के खाते में आया है। 5 साल के इनके राज में जो नकारा निकम्मी सरकार थी, जिन अशोक गहलोत जी खुद कहते थे अपने उप मुख्यमंत्री के लिए कि हमारे साहब नकारा बाबूलाल, वो क्या जल्दी से करेंगे? ठीक है, जो आपस में ही होटलों में बंद रहे, तो निश्चित रूप से इनको दिखता है। ठीक है, अगर जनता ने इन पे बाबूलाल एक लाइन में बता दीजिए, आने वाले दिन भी ऐसी हंगामे की भेंट चढ़ने वाले हैं क्या?
जी, बहुत सारे बिल आएंगे, खासतौर से धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने बिल पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। भूजल दोहन से जुड़ा हुआ बिल भी आएगा। रोहित बोरा, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? इस बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी को लौटा दिया गया था, अब वो वापस आ रहे हैं, आप किस तरह से इनके खिलाफ आपकी रणनीति होगी? इशू यही नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर बिल का तो मैं भी मेंबर हूँ, हमने ही पास करा है, उसमें कुछ भी नहीं था। मैं तो शुरू से कह रहा था, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अंडरग्राउंड वाटर बिल में 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज आउट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बिल। अंडरग्राउंड वाटर बिल सिर्फ जो क्वेश्चन आप रेज कर रहे थे उनको तो सरकार ने मान लिया है ना। चलिए, था ही नहीं, माना किस बाबूलाल चीज़ का, हम तो जानते बात थे, कर रहे हैं हम तो और बोल नहीं सकते थे, अंदाजा तो लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। मॉनसून में सदन की कार्यवाही बेहद गर्मागर्म चल रही है, हंगामा बरपा हुआ है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी।